नमस्कार साथियों, ये एस्टेट पीआरटी 2021 का पेपर है जिसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण अध्ययन। ये प्रश्न या तो आप दोबारा रिपीट हो सकते हैं या फिर से आपके किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इससे आपको आइडिया भी लग जाएगी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। सबसे पहले एक बुक पूछी गई है, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अल्फ्रेड रसेल वालेस के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो वर्षा मापन किससे होगा? वर्षा मापी से। तो रेन गेज से हम क्या है? वर्षा मापते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक है? तो कौन सी है? गंगा। गंगा का उसमें नाम है। बाकी आप 9 भी याद करके जाइए, हो सकता है कि अगली बार इसमें से 9 में से पूछ लिया जाए। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? CFC। ये मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? तो ये अमृता देवी बिश्नोई आपने सुनी होगी, वो पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तड़ित मीन्स जो बिजली कड़कती है आसमान में, और कभी कभी आप देखते हैं कि आपके कपड़े उतारते समय भी आपको आवाज़ आती है, तो वो एक ही घटना बताई थी। कौन से वैज्ञानिक के द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, MCBT क्या है? तो MCBT क्या है? ये मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? MCBT कहा जाता है। हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट कहाँ है? तो मद्रास में। अगला प्रश्न है, कुछ शहरों और नगरों में नगर पालिका 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। पृथक मीन्स अलग अलग। प्राय एक का रंग नीला, दूसरे का रंग हरा होता है। तो ये आपकी जनरल नॉलेज से लिया गया था। तो जो हरा कूड़ा है उसमें कैसा कूड़ा डालते हैं हम, जिसे डिकम्पोज किया जा सके, जैसे कि पेड़ की पत्तियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? विषम बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, ये सब किससे बनते हैं? पेट्रोलियम से। और पवन ऊर्जा एक क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगला प्रश्न है, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं? तो अन्य कौन सी गैस है? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप मापने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह? बौना ग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? तो वो कौन सा है? ऊर्जा का पिरामिड, क्योंकि ये उल्टा नहीं हो सकता, मीन्स रिवर्स नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, AB कॉलमों का सही मिलान कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही का मिलान कीजिए। यदि आपको 1 2 भी पता है तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। जैसे मैं करूं, अस्थमा। अस्थमा किससे होता है? स्मॉग से होता है। फॉग या स्मॉग से। अच्छा, स्मॉग किसके कारण होता है? स्मॉग किसके कारण होता है? अस्थमा। हाँ सॉरी, अस्थमा स्मॉग के कारण होता है। स्मॉग क्या है, किसको कहते हैं? यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। अस्थमा होता है स्मॉग के कारण, और स्मॉग किसको बोलते हैं? फॉग या स्मॉग।
मीन्स धुआं वगैरह जो धूल डस्ट होती है। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किस में होती है? एक प्रदूषणकारी गैस है। मिनी माता रोग किससे होता है? पारे से। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1974 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? तो ये किसके होते हैं? लाल आंखों वाले मेंढक के। ये ऐसे प्रश्न है जो आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो वन का उत्पाद कौन सा नहीं है? केरोसिन, क्योंकि ये पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा तथा खालिस्तान के ऑक्साइडों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को सभी को पता होगा आपको। कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनियर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एस.टी. कोलेरिज। ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें सही उत्तर दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। आप हमेशा याद रखना इस बात को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यदि आपसे पूछा जाए तो 1969 आपको करके आना है। सॉरी 1969 या 1916 दोनों में से देख लेना। मुझे लगता है कि 1916 है। 1969 में तो नहीं हुआ था। 1916 1969 आप कंफर्म कर लेना एक बार। अगला प्रश्न है व्हाट इज एयर? तो एयर क्या है? एक यौगिक है, कंपाउंड है, सब्सटेंस है, एलिमेंट है। तो ये क्या है? मिक्सचर है। किसका? गैसों का। आपने सुना भी होगा क्या है? हवा एक गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न है वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव हम कब मनाते हैं? जुलाई में। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब? जुलाई में, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जानवर में निम्नलिखित अनुकूलन होता है? इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से सूंघता है। इसके नखर मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है। इसके त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। तो ऐसे जो लक्षण है वो किसके होते हैं? पोलर बियर के। जो बर्फीला भालू होता है, बर्फ़ में रहता है, उसके ऐसे पाए जाते हैं। समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था। और ये आप जब कोई पानी की बोतल खरीदोगे तो उस पर, और मोस्टली तो रेलवे की बोतल पर मैंने लिखा ही देखा है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण होता है। तो तभी कहते हैं कि जी के हमारी चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम चीज़ों को अच्छे से कंसीडर नहीं करते। अगला प्रश्न है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो फिल्ट्रेशन मीन्स छान कर क्या है कि कीटाणुओं को अलग नहीं किया जा सकता। उसका जो कूड़ा करकट है उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन कीटाणु काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है तो ये सभी को पता होगा, किससे होती है? केंचुए से। विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण? तो पवन चक्कियों से बिजली बनाई जाती है, आपने देखा होगा। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जो उन्हें डिकम्पोज करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अगली परीक्षा में ज़रूर सहायता देंगे। धन्यवाद।